हम सब ने कभी ना कभी चाणक्य के बारे में कोई सीरियल देखा होगा, उनके ऊपर बहुत सीरियल बने हुए हैं, उनके उनको लेके कोई बुक्स पढ़ी होंगी, है ना, कि वो पुराने टाइम में क्या बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा क्या है, चर्चा में मतलब रहता है ये टॉपिक उनका। कई बार सीरियल आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनमें भी उनका कुछ बहुत अच्छा रोल दिखाया हुआ है। तो ऐसे ही उनकी एक कुछ स्टोरी है जो मैंने भी पढ़ी है, मैं आज आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, वो जैसे चाणक्य जी बैठे कोई अपनी बुक्स, जो पहले ग्रंथ वगैरह लिखते थे वो तो ऐसे खुद ही लिखते थे ना, एक इंक का यूज करके, ऐसे जैसे वो लिख रहे थे ना, तब क्या हुआ, उनके पास एक कोई कोई चीन के कोई व्यक्ति उनके पास आए। कोई उनके फ्रेंड होंगे, उन्होंने एक फ्रेंड तो खैर नहीं थे शायद, उन्होंने उनके बारे में कुछ सुना था कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, कि बहुत विद्वान है। तो उनके बारे में उन्होंने कुछ सुना, तो एक बार वो उनसे मिलने के लिए आए। तब चाणक्य जी अपना कोई ग्रंथ लिख रहे थे। उस टाइम क्या हुआ, तो जब वो आके बैठ गए, तो चाणक्य जी ने जो जो दीप जला रखा था, पहले क्या, आजकल तो लाइटिंग वगैरह बहुत ज्यादा चीजें हो गई है, फैसिलिटी है, पहले तो ये चीज नहीं होती थी। तो क्या उनके पास एक दीपक जला हुआ था, ठीक है, वो दीपक जला के अपना काम, लिखने का जो काम कर रहे थे। तो कुछ देर बाद जब वो उन चीन के व्यक्ति से बात करने लगे, उन्होंने क्या किया, उस दीपक को बंद करके दूसरा दीपक जलाया और फिर उनसे बात करने लगे। तो इस चीज को चीन के जो व्यक्ति थे उनको लगा कि शायद ये कोई कल्चर है इंडिया का, कि जब कोई गेस्ट आते हैं तो दूसरा दीपक जलाना होगा। तब उन्होंने उनसे पूछ लिया कि चाणक्य जी आपने ऐसा क्यों किया, क्या ये आपका कोई कल्चर का पार्ट है? तब चाणक्य जी कहते हैं कि नहीं, मैं जो पहले काम कर रहा था वो मैं एक अपने राज्य के लिए काम कर रहा था, कि मैं मतलब जिनको राज्य था उस राज्य के लिए जो वो काम कर रहे थे ना, तो वो उसके लिए उस टाइम लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने। और अब जब वो अपने उन फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो उनके एक पर्सनल मैटर हो गया, है ना। जो पहले काम कर रहे हैं वो एक राज्य का काम कर रहे हैं, जो अब वो काम करेंगे वो उनकी एक व्यक्तिगत चर्चा होगी। तो जिसके लिए वो राज्य का जो सामान होगा उसका वेस्टेज नहीं करना चाहते, ठीक है, इसलिए उन्होंने अब अपना दीपक था जो, वो भी अपना जो पर्सनल था, जो घर में जिसपे क्या उनके खुद के पैसे खर्च हुए हैं, तो उस चीज को उन्होंने जलाया। तो मतलब ये देखते हैं कि भी हाँ, तो पहले हम कहते हैं ना कि इंडिया सोने की चिड़िया थी, बहुत ग्रोइंग था। तो मतलब ये चीज तो वहां पे देखो, हर एक बंदा, कितनी ईमानदारी थी वहां पे। अब चाणक्य जी की इस स्टोरी से पता चलता है कि वो कितने ईमानदार थे। जब उनको लगा कि मैं राज्य का काम कर रहा हूँ, तब उन्होंने राज्य के सामान यूज किया। लेकिन जब वो अपने एक व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, तो वे क्या अपना ही चीजें यूज कर रहे हैं वहां पे। वो ये नहीं है कि हम कोई भ्रष्टाचार करना या फिर बेईमानी करना। लेकिन और आज के जो हमारे पॉलिटिशियन है, वो सिर्फ क्या करते हैं, उनको ये कि तुम अपनी पर्सनल चीजें बचाओ और क्या है, सिर्फ देश का खाओ, ठीक है। सारी दुनिया, जो बेचारे गरीब लोग हैं, किसी से तुम टैक्स लेते हो, ठीक है, और जो कह रहे हैं तुम्हारे पास एक खुद का एक पैसा, जो एक इनकम जहाँ पे सैलरी की तौर पे जो दी जाती है, उसके अलावा भी दुनिया को क्या खाने पे लगे पड़े हैं सिर्फ। जो आज के हम पॉलिटिशियन को जब हम इन चीजों से हम कंपेयर करते हैं, तो क्या आज का जो पहले का जो हिंदुस्तान और आज का जो हमारा भारत हम कह सकते हैं, तो इसमें मतलब ये कितना बड़ा एक फर्क है। और ये फर्क होगा क्योंकि पहले लोग ईमानदार थे, और आज सबसे ज्यादा जो पॉलिटिशियन है, सबसे ज्यादा बेईमान पॉलिटिशियन आज के, अगर हम देखा जाए तो। और अगर हम चाणक्य जी से कंपेयर करें ऐसे ही, और आजकल के जो पॉलिटिशियन है ना, उनका नाम क्या है, सिर्फ घोटालों में आता है मोस्टली। अब देखो, ये चारा घोटाला करके लालू प्रसाद यादव जी बड़े फेमस हुए थे। इसी तरह मारुति कंपनी का कोई घोटाला था, है ना, उसमें क्या इंदिरा गांधी का नाम आया है। ऐसे ये तो सिर्फ एक दो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसे हजारों। हम जब लिस्ट देखते हैं ना, फोन पे भी जाके जब सर्च करते हैं, तो उसमें कई घोटालों की एक सूची आती है जिसमें पॉलिटिशियंस के नाम आए हुए हैं। तो मतलब देश अब कैसे तरक्की करेगा।